में आए जो उस समय था, या बार बार वही देखें। कुछ नए भी होते हैं, कुछ चेंज भी होते हैं, और कुछ सेम भी होते हैं। तो प्रीवियस में बात हुई थी कि आज हम बताएंगे। देखो, एनालिसिस तो चलता रहता है। एक चीज को याद रखना, एनालिसिस आप कुछ भी सीखिए, आप चाहे एसएमसी सीखे चाहे प्राइस एक्शन सीखे, ठीक है, डिपेंड आप पे करता है आपको इजी वे में समझ के आ रहा है। बट आप कितना भी टेक्निकल एनालिसिस सीख लोगे, आप कितना भी कुछ सीख लो, मान लीजिए अगर आप कुछ भी सीख रहे हो, मान लीजिए ये आपका जोन है, आप यहाँ से ट्रेड लेनी सीख चुके हो कि यहाँ पे जोन में ट्रेड किस तरीके से लेनी है। बट आपने क्या देखा कि 100 ट्रेड में से आप 80 ट्रेड तो हो प्रॉफिट में, और 20 ट्रेड हो आप लॉस में। बट अगर टोटल करके हम देख रहे हैं इसका, तो आपका क्या निकल रहा है? लॉस। आप फिर भी लॉस में हो। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एक जो मेरा फ्रेंड है, तो उसका जो मैंने चेकआउट किया था, तो उसका क्या था, उसने 100 ट्रेड करी थी, तो कुछ 73 ट्रेड्स उसकी प्रॉफिट में थी, एंड बाकी जो बची थी 27 वो उसके लॉस में थी। बट एन ऑन एवरेज देख रहे हैं, एक तरफ 73 ट्रेड्स का प्रॉफिट, एक तरफ 27 ट्रेड का लॉस। तो उसे टोटल क्या होना चाहिए? अगर मैक्सिमम दोनों को मिला के देखते हैं तो उसके क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। बट वो किस में है? स्टिल लॉस में। और वो लॉस में क्यों है? क्या कारण है जो वो लॉस में है? वो है उसका रिस्क मैनेजमेंट। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप कितना भी सीख लो, आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। बिकॉज शुरुआत की जर्नी में मैंने भी मेन फोकस किया था टेक्निकल एनालिसिस। अभी आप लोगों को अगर एग्जांपल देता हूँ, तो कुछ लोगों को अभी सिंपल बेस में आपको समझ आएगा। आप जब स्कूल में जाते हो, फर्स्ट आपको लर्न करने के लिए सिलेबस दिया जाता है कि ये चैप्टर याद करके आना, ये क्वेश्चंस याद करके आना। तो कुछ होते थे जो क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करके आते थे, ठीक है, प्रॉपर उन्होंने क्या करा, लर्न कर लिया, बोलना सीख लिया, तो उन्होंने बिल्कुल सही किया। बट कुछ क्या होते थे जो उनकी स्पेल भी चेक करते थे कि स्पेल क्या है, उनकी जो स्पेलिंग है क्या वो सही है, तो वो स्पेल भी पढ़ के आ जाते थे। बट कुछ क्या है, सिर्फ ये जो होते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया बस। और ये मार कहाँ खाते हैं? जब इनको बोलते हैं कि भाई रिटर्न में लिखो, जब इनको बोला जाता है कि आप रिटर्न में लिखो, वहां पे इन्हें स्पेलिंग आती, तब ये जाके क्या करते हैं, वहां पे मार खाते हैं। जब इन्हें बोला जाता है कि रिटर्न में लिखो, वहां पे ये क्या करते हैं, मार खाते हैं। और ये जो स्पेल भी सीख के गए और लर्न भी करके गए, ये दोनों चीजें, ये क्या आते हैं, सक्सेस। तो ये चीज याद रखना, जो आज का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसके बिना कितना भी कुछ सीख लो, आपको किसी भी काम का नहीं है। अगर आप इसके बिना चलोगे ना, तो आपका ये किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी आज मैं लिखाऊंगा इस पे बताऊंगा, उसको एक बार क्या करो आप, एक बार सिर्फ Recording एटलीस्ट in progress. इन टाइम उसको यूज करके देखो। अगर लाइव अकाउंट नहीं है तो डेमो पे यूज करके देखो, 100% गारंटी दे रहा हूँ। उसका जो आपको रिस्क मिलेगा ना, आपका अगर 10 में से 6 ट्रेड भी लॉस होगा ना, और सिर्फ 4 का टिप हिट होगा, तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जाओगे। वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। एंड सेकंड वन, जिस तरीके से हम ट्रेड करते हैं ना, हम कोई ऐसा नहीं है कि डेली ट्रेड कर रहे हैं या जो हम ट्रेड लगा दी, अगर कोई जोन बोल दिया ये जोन है, एग्जांपल, ये मैंने अगर जोन देख लिया, ऐसा कुछ नहीं होता कि जोन में जब मार्केट आएगा तो यहाँ से ही बाय देगा। समटाइम क्या होता है, आता है, बाय दिखाता है, चेंज ऑफ करेक्टर भी दिखाता है, और देन उसके बाद ऐसे हिट हो जाता है। तो वो नॉर्मल है, क्योंकि हम भगवान नहीं है। ओके, हम सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली वे कि हाँ, जब आएगा तो बाय जा सकता है। बट जो ये लॉस हुआ है ना, ये कम से कम हो, और जो ये थोड़ा सा प्रॉफिट हो ये ज्यादा से ज्यादा हो। तो वो चीज मैं आज आपको बताने वाला हूँ, किस तरीके से। मे भी आप लोग इसको नोट कर लो, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लो। ओके, उसको नोट कर लो, या आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट नोट कर लो, आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, आप क्या कर लो, इसे नोट कर लो, तो इजी वे में आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि लिखने से, आप लोगों ने सुना होगा, जब लिखते हैं खुद तो अच्छे से समझ आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मैक्सिमम आपको ट्रेड दी जाती है किस पे? गोल्ड पे। और मैक्सिमम ट्रेडर भी होते हैं हमारे किसके? गोल्ड के। हमारे मैक्सिमम ट्रेडर्स रहते हैं जो गोल्ड पे ही ट्रेड करना पसंद करते हैं। ओके, अब कुछ लोग खुद से ट्रेड करेंगे, वेल गुड। कुछ लोग अगर सिग्नल फॉलो करते हैं, उनको भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात आती है जब आप लोगों को सिग्नल आता है, तो आप लोगों को सिग्नल आता है XAUD, बाय नाउ। ठीक है, आपको जोन दे दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, आपको जोन दे दिया कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका ये जोन है, आपको क्या करना है, यहाँ से बाय करना है इसके और इसके बीच में, तो आपको दे दिया ये जोन।
ये जोन आपको दे दिया। ओके, आफ्टर जोन आप लोगों को दिया जाता है आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि जो सिग्नल फॉलो करते हैं उनको ये अच्छे से पता है। ठीक है, एंड जो खुद से करते हैं उनको भी पता है कि एक आपका एक हद तक आपका क्या होता है, एक स्टॉप लॉस लगाते ही लगाते हो। तो उस स्टॉप लॉस को आप रहेगा वही, बट आप होगा क्या ना, रिस्क मैनेजमेंट से अभी आप जब देखोगे स्टॉप लॉस यही रहेगा, इतने ही पिप का स्टॉप लॉस रहेगा। बट जब प्रॉफिट एंड कैलकुलेट किया जाएगा ना लॉस को, तो आपको उसका डिफरेंस पता लग जाएगा कि कितना हाई डिफरेंस है और कितना सही है ये रिस्क मैनेजमेंट। तो इसको इस तरीके से फॉलो करो एक बार, तो आपको पता लग जाएगा जो इसकी पावर है वो कितनी हाई लेवल की पावर है। तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा जो ये चीज है ये क्या चीज है, और इसका जो फायदा है वो क्या फायदा होगा, और आपको इसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए, कितना भी पढ़ लो रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। क्योंकि आपने देखो बड़ी बड़ी कंपनी कितना पैसा कमाती है, बहुत ज्यादा पैसा बनाती है, बट स्टिल उनके पास क्या रखते हैं वो अपना एक अकाउंटेंट या सीए। क्यों रखते हैं? ताकि सब कुछ हैंडल हो। इसलिए ही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना जरूरी है। इतनी भी बड़ी कंपनी हो रिस्क मैनेजमेंट अपना फॉलो करती है, तो उस तरीके से आपको भी फॉलो करना काफी काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आप हमेशा ही असल में जब भी जाओगे तो लॉस ही करोगे। 101% आप लोगों का लॉस ही रहेगा, आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरीके से आपको क्या दे दिया, जोन दे जाता है कि ये है आपका जोन, आपको करनी है यहाँ पे ट्रेड, ये था आपका जोन। अब आप लोगों के सामने जोन है, ठीक है, और आपका अकाउंट साइज ले लेता हूँ जो नॉर्मल रहता है, कोई बड़ा अकाउंट साइज नहीं लेंगे हम। ठीक है, कि हाँ 1-2 करोड़ का देख रहे हैं हम, कोई बड़ा अकाउंट साइज नहीं, सिंपल सा हमारा जो अकाउंट साइज रहेगा सिंपल हम लेंगे अपना $200। ओके, हमने अपना अकाउंट साइज कितना ले लिया, $200 का हमारा क्या है अकाउंट साइज है, $200 का। फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो डॉलर्स लगते हैं, आप किसी अगर इंडियन अकाउंट्स में कहीं भी करते हैं तो आपको पता है। ओके, तो मतलब अपने हिसाब से देख लो, $200 जितना भी होगा उस हिसाब से आप चेक कर लो। तो आपका अकाउंट साइज था $200। ओके, $200 का अकाउंट साइज है। अब बात आती है कि इस पे रिस्क कैसे लेना है, किस तरीके से आपने इसमें पॉइंट ऑफ व्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहली मेन बात यही आती है। मैं आपका एक चीज ड्रॉ करता हूँ, जो ये जोन दिया था ना आपको गोल्ड का, ये आपका जोन था गोल्ड का। ओके, ये आपका क्या था जोन का, गोल्ड। और 1 मिनट में ये सारे ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको फिर समझाता हूँ। ओके, वेट अ मिनट। ओके, ठीक है, अब देखो गोल्ड का जो जोन दिया था उसको इस तरीके से मेरे लिखने का क्या था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं किस लिए लिख रहा हूँ और क्या है। सारे एक लेवल लिखूंगा और आपको इजी वे में अंडरस्टैंड कराऊंगा, जितना हो सकेगा उतना इजी वे में आप लोगों को मैं अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एक बार अगर आपको ये समझ आ गया ना नवजात फैमिली, तो आपको जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिंदगी भर मतलब ये चीज ऐसी है ना, बिकॉज ये हमें भी किसी ने सिखाया था, हमें भी एनालिसिस ही सीखने को मिले थे, सब कुछ एनालिसिस ही हमने सीखा। बट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बाद में खुद फाइंड आउट करना पड़ा कि हाँ जब स्टॉप लॉस उड़ रहे हैं तो हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमें सीधा दिया गया था। और आप बताया कि क्या क्या करना पड़ता है वो सभी बताया जा रही, तो इसको फोटो खींच लेना ये कुछ सही है मत करो। सुनने का काम, अगर सिर्फ सुनने सुनने का काम करोगे आज आप, तो मे भी कुछ का दिमाग सही होगा, कुछ का जरूरी नहीं कि क्लास में सारे बच्चे होशियार हो, कुछ का दिमाग स्किप कर जाएगा। उसका क्या कर देगा दिमाग, स्किप। तो वो गलती आप लोग कभी भी मत करो कि दिमाग ने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, और फिर क्या हो गया बाद में भूल गए आप, और आपको कुछ याद ही नहीं रहा, तो कोई फायदा नहीं है, फिर वही हो जाएगी पूरी रात पढ़ी रामायण आपको और सुबह पूछ लिया आपने सीता जी का वक्त। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, तो देखो ये है हमारा स्टॉप लॉस जो मैंने आपको दिया है। स्टॉप लॉस का कलर बदल लेते हैं हम, स्टॉप लॉस का कलर कर देते हैं रेड। ये था आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे ये आपके लेवल्स थे। जोन दिया था कितना, 1836.50 से 1833.50। तो 1836 से लेके 1833 ये इसके बीच के लेवल थे। एंड ये लास्ट वन लोड था। अब मैं इसका काम बताऊंगा, ये जो लास्ट है
ये किस काम की है, और जो ये चीज है क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है, और इस तरीके से, ठीक है। आप कहते थे ना कि सर कुछ पुराने बैच में होता था कि सर लोड्स को कैसे हम डिवाइड करें, कैसे मॉनिटर। अब आपका रिस्क कितना ले सकते हो, डिपेंड करते हो आप रिस्क कितना लेते हो। 1%, 2%, 3%, डिपेंड ऑन योर अकाउंट साइज। अगर आपका अकाउंट साइज है और आप कहते हो मेरा $200 है, तो मैं $20 का लॉस उठा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कि अगर $20 का लॉस भी होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग उसको फॉलो कीजिए। $10 तो $10 के हिसाब से आपको अकाउंट यहाँ पे लोड डालने पड़ेंगे। ठीक है, आपको क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे, अपने लोड साइज डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.01, इधर 0.01, 0.01 इधर लौटता है, 0.01 लोड साइज इधर भी। ये जो लास्ट उसका है 36 से 33, तो 33 यहाँ नहीं पड़ेगी, ये लास्ट बना है टॉप लॉस से ऊपर। कई बार आपने देखा होगा मार्केट को उठ के फिर चला जाती है बिल्कुल क्लोज पॉइंट, तो वो इसलिए ये पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे। आपका 0.03, यहाँ पे क्या डालना है, 0.03, इस तरीके से। एंड पे आपको अपना सेम यही प्लॉट डालना है, 0.01, यही लोड साइज आपको टॉप पे भी अपना, ये लोड शायद आपको अपना टॉप पे भी डालना है। अब देखो, अब इनका मैं आपको फायदा बताता हूँ, आपको फायदा क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर वे से। ओके, एंड इसको समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा किसी को रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, टफ भी लगता है। एंड टफ क्यों, क्योंकि उनको ये चीज पता ही नहीं। उनको क्या पता है, टारगेट दिया है, जोन दिया है 1836, डाल दो भाई यहाँ पे 0.05, और ये टीपीएस का वेट करो कि मार्केट यहाँ से घूम के आए, फिर भी आपकी एंट्री सिर्फ ये लगेगी और आपको ये प्रॉफिट होगा। लॉस आपने देख लिया यहाँ तक जब माइनस में था $10, बट प्रॉफिट कितना लिया, $2। तो वो सफिशिएंट नहीं है, जो क्या है बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, जिस करके आपको उससे क्या हो सकती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो अभी देखो ये एक और चीज है, एक मिनट। 0.80, ये स्टॉप लॉस से पहले का है। अभी इसकी मैं पावर बताता हूँ आपको। स्टॉप लॉस से पहले जो ये मैंने 0.80 लिखा है ना, आपका स्टॉप लॉस कितना दिया है मैंने, जस्ट इसके नीचे आपका रहेगा यहाँ पे स्टॉप लॉस। यहाँ पे रहेगा आपका जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस। और ये कितना था आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे। अभी इसका पावर देखना आप, जब मार्केट की मूवमेंट में आपको दिखाऊंगा एंड, तो आपको जिसको समझ आएगा उसको इसकी पावर पता लग जाएगी कि ये पावर क्या चीज है इसकी। अभी ये चीज आप समझना। ओके, इसका कलर ब्लैक। ओके, तो ये एंट्रीज मैंने आपकी इस हिसाब से थोड़ा लगा दिया है। ओके, एंड इसको भी हम लिखेंगे 0.01, इसका भी रहेगा हमारा 0.01। ओके, एंड बड़ा लोड डालेंगे हम इसका, इसका बड़ा लोड डालेंगे। ओके, एक्सट्रीम वन, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस उड़ भी गया गलती से, मान लीजिए हमारा स्टॉप लॉस उड़ भी गया, तो कितना जाएगा देख लो आप, 2 पिप जाएगा। यहाँ से हम रिस्क उठाना पसंद कर सकते हैं, इस लेवल से क्या कर सकते हैं हम, रिस्क उठाना पसंद कर सकते हैं, बट यहाँ से हम रिस्क नहीं ले सकते। 0.03 यहाँ पे डाला और जब स्टॉप लॉस उड़ा तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए। और ये क्या है हमारा एक्सट्रीमल, दिस इज आवर स्टॉप लॉस पॉइंट। क्या हम लोगों का स्टॉप लॉस, ये हम लोगों का स्टॉप लॉस है। जब भी यहाँ मार्केट आएगा तो हमें यहाँ पे खतरा है। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया, इसका कलर भी मैं ये कर देता हूँ ब्लू। ओके, तो देखो, आप इसको समझना, मैंने आपका लोड कैसे डिपेंड किया, 0.1 2 3 4 5 एंड 8, 0.08 का आपका क्या डल रहा है यहाँ पे, लोड डल रहा है इस पे। मतलब अब जो स्टॉप लॉस है वो फुल्ली कैलकुलेशन के साथ है, और प्रॉपर देखा गया है कि किस तरीके से। एंड आपका मैं यहाँ पे ये भी लगाऊं ना, TP1 TP2, दिस इज आवर TP1,
1838.50, ये आपका TP1 था। आपका TP2 है यहाँ, TP दिया आपको 1840.50। और ये जब देख लोगे ना आप, तो एक बार कल, जैसे आप जो भी कंपनी के सिग्नल फॉलो करते हैं आप लोग, इसको एक बार कल ट्राई करके देखो, एंड फिर इवनिंग की क्लास में आप बताना कि जिसने ट्राई किया है उसको किस तरीके से इसका फायदा मिला है, या कुछ समझ आया है इसका फायदा। आपको अभी खुद ऑटोमेटिक पता लग जाएगा जिसका फायदा है वो किस हिसाब से आपको होगा, किस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। ये आपका कम साइज है, ये आपका जोन दिया हुआ है। अब आपका सब कुछ क्या हो चुका है, ड्रॉ हो चुका है। ओके, सब कुछ क्या हो चुका है आपका, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब इसमें अगर मैं आपको दिखाना हूँ, इसमें अगर मैं आपको बताऊं क्या चीज है और किसको किस तरीके से देखना है, तो अगर मैं आपका स्टॉप लॉस कैलकुलेट करता हूँ, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, स्टॉप कैलकुलेट करता हूँ। एसएल उठता है, पहले हम बात सिर्फ एसएल की करेंगे। अगर हमारा एसएल उठता है, Recording चल stopped. देंगे 0.01 लिया है तो ठीक है, Recording in यहाँ पे आपको progress. क्या जाएगा, $1, 2, 3, 4, 5। तो पहले वाली में अगर आप लोगों का उड़ जाता है स्टॉप लॉस, तो कितना जा रहा है आपका, $5 आपका जाएगा। $5 अगर फर्स्ट ट्रेड का ऐसे उड़ गया, मतलब आपने ये जो स्प्रेड में डाला है ना, तो इनका अगर फर्स्ट वाली का उड़ता है तो आपका जाएगा $5। दूसरे वाली में कितना जाएगा, अगर देखो क्योंकि एंट्री तो सारी लग गई, मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया आपको, तो दूसरी में जाएगा आपका $4। ओके, एंड थर्ड में जाएगा आपका, यहाँ से जब ऐसे उड़ेगा, $3। ओके, एंड इसमें जब जाएगा ऐसे उड़ेगा, इसमें जाएगा आपका $2 ऐसे, क्योंकि आपने स्प्रेड में गिरा है। और इसका जब जाएगा तो इसमें जाएगा आपका $1। ओके, एंड इस वाली का जब जाएगा ये 0.38, इसमें कितना जाएगा, 0.03 का 2 पिप पे 0.09, ये जाएगा आपका। इसका स्टॉप लॉस इतना, लास्ट वाले का। ओके, चलो अब इसको लगा देते हैं इनके सामने, ये स्टॉप लॉस है। ये इनके स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट क्या कर देती, क्रैश, आपके हिसाब से मार्केट नहीं चली, आपको लगा था हाँ ये ऊपर जाएगी, बट नहीं, मार्केट आया और मार्केट ने स्टॉप लॉस उड़ा दिया। तो स्टॉप लॉस आपका हमने कैलकुलेट किया था, तो इस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस ये गया। उसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना गया है, 5, 4, 9 और 1, 10, 13, 14, 15। ओके, तो टोटल अगर आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है, टोटल अगर हिट हो जाता है, टोटल ये आपका टोटल स्टॉप लॉस है। अगर आपका क्या होता है, टोटल स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो ये आपका इतना लॉस गया। अब देखो इसका फायदा, देखो सबसे पहले लॉस का बता रहा हूँ, प्रॉफिट का बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देखो, आप लोगों का जोन नीचे है, आप लोगों को ऐसे हिट हो गया। अगर आपने देखो, आप इतना रिस्क ले सकते हो, 0.111 करके ऐसे 0.08 का आप रिस्क ले सकते हो। बट इन केस यहाँ से 0.08 यहाँ पे ले लिया आपने, 0.08 कहाँ ले लिया, टॉप पे। आपको रिस्क मैनेज करना नहीं आता था, तो आपने कहाँ ले रखा, टॉप पे। जैसे आपको जोन मिलता है, यहाँ जितने भी पीपल्स हैं 101% में से आपका क्या है, 70 to 80% सिर्फ यहाँ पे सीधा एंट्री डालते हैं, बड़ा लोड, और उसके बाद छोटा करते हैं। कभी भी ये गलती नहीं करनी, आपको छोटे से बड़ा की तरफ जाना, छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो अब क्या हुआ, आपने 0.08 इधर गए, और फिर 50 पिप का जाएगा तो कितना जाएगा, $40। आपने उतना ही लोड यूज किया है, और अभी कितना जा रहा है, $16। अभी कितना जा रहा है आपका, सिर्फ $16। तो ये चीज ना याद रखो, कितना जा रहा है आपका, $16। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर टीपी हिट होता है, पहले वाले का टीपी हिट होगा, तो अपना 20 पिप का टीपी है, तो आपका प्रॉफिट हुआ, ये 1836.50 पे क्या है हमारा, हम TP1 ले रहे हैं, TP3 के सपने भी नहीं देख रहे हम अभी ना। हम TP1 ले रहे हैं, TP3 का कोई भी सपना हम फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं कि कोई सपना देखें हम। TP3 का हम सपना भी नहीं देख रहे, ठीक है।
हम सिर्फ TP1 ले रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम पीपल्स TP1 ही लेते हैं, तो वही हम चेकआउट कर रहे हैं TP1। ओके, $3 इसका TP। अभी आपको इसका फायदा दिख जाएगा खुद ही। लॉस में सेम लोट लगे हुए हैं, प्रॉफिट में भी सेम लोट लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप प्रॉफिट देखो किस तरीके से आपका जो रेशियो है अभी बदलने वाला है। अभी किस तरीके से आपका जो रेशियो है तो क्या होने वाला है, यहाँ से चेंज होने वाला है, वो चीज आपको अभी समझ आ जाएगी। अभी मैं समझा रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि लिखा क्या, लिखने से कंफ्यूज नहीं होना कि लिखने के उससे कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको सब बता रहा हूँ। ओके, बस आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कि मैंने किस हिसाब से ये लिखा है। तो इनका टोटल होता है यहाँ पे 36, 11, 5, 4, 3, तो 1, हाँ, ओके, ये हो गया आपका टोटल। 61 में भी 61 आपका टोटल प्रॉफिट हो चुका है। ओके, अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इस चीज को अब समझना, अब ये हमारा फुल्ली कैलकुलेट कंप्लीट हो चुका है। एंड इसका अगर रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं $16 में, तो 1:4 RR आपका रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। अब इसको समझाने की बारी है, उसको अब अच्छे से समझना, ठीक है। अब जो बताना था मैंने, लिखना था वो लिख लिया, अब आपको समझना पड़ेगा। समझे नहीं तो फिर ये किसी काम का नहीं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कंपनी ने आपको सिग्नल दिया कि गोल्ड बाय करो 1836 से लेकर 1833 पे, स्टॉप लॉस 31 लगा लो, TP1, TP2, TP3। आपने ये देख लिया। मार्केट आपकी करंट अभी कहाँ है, यहाँ पे मार्केट चल रही थी। अभी आप वेट कर रहे हो कि मार्केट आपके इसमें आए, आपने लोड इस तरीके से लगा दिया, ये जो जोन था इतना इतना, इस तरीके से आपने लोड लगा दिया, मार्केट आया, बड़ा प्रॉफिट, अब लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट। चलो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपने रेवेन्यू देखा, $5, 4, 3, 2, 1 पॉइंट, आपका टोटल कितना गया, $16। बट इन केस अगर आप डायरेक्ट 0.08 यहाँ लगा लेते तो आपका कितना जाता, $40 से $50। आपका कितना चला जाता, $40 से $50 लॉस में चला जाता। बट आपने क्या करा, रिस्क को मैनेज किया और इस तरीके से ना डिवाइड कर दिया, ऊपर से ऊपर 0.01, 0.01, 0.01, 11 करके ऐसे, और जस्ट स्टॉप लॉस से ऊपर 2 पीप ऊपर आपने एक बड़ा लोड डाल दिया। क्या अगर इसको छू के मार्केट निकल गई, फिर उसका भी फायदा दिखेगा आपको, किस तरीके से फायदा है। अब चलो अब बात करते हैं, आपकी ट्रेड लग गई और TP की तरफ जा रहा है, तो मेक श्योर ना, एक चीज याद रखो, ये जो लिए ना, तो मैं आपने देखा होगा कंपनी आपको ये लिखती भी है कि मार्केट ट्रेडिंग इन प्रॉफिट, क्लोज टॉप लेयर्स, होल्ड बॉटम लेयर्स। ये चीज जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता तो उसको मैं बताता हूँ। कंपनी ऐसा जब भी लिखती है क्लोज टॉप लेयर्स, होल्ड बॉटम लेयर, उनका मतलब क्या होता है कि आपका TP हिट होने वाला है, प्रॉफिट को सिक्योर करो। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से आया, अब मार्केट अभी फिलहाल यहाँ TP हिट हुआ नहीं है, कभी भी रिवर्स हो सकता है, तो कंपनी आपको सिक्योर रखती है। कंपनी क्या कहती है, क्लोज टॉप लेयर्स। तो आपको क्या करना है ना, ये टॉप लेयर, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये कब क्लोज कर देनी है आपको साथ के साथ, जैसे आपका TP1 हिट होता है, क्योंकि लोग TP नहीं लगाते, TP देखते रहते हैं। ओके, एंड जो लगाते सही है, स्टॉप लॉस भी लगा के चलो, वो बिल्कुल सही है। तो जैसे TP1 हिट हुआ, आपने कोई TP नहीं लगाया था, आप सिर्फ मार्केट को वॉच कर रहे थे, करंट आप देख रहे थे कि जैसे मार्केट का मूव होगा वैसे मैं चलूंगा, तो आप लोग मार्केट को डायरेक्ट चेकआउट कर रहे थे। चेकआउट करते करते आपका TP1 हिट हुआ, कंपनी की तरफ से मैसेज आया, TP1 हिट, close top layers and make sure you can use break even and hold bottom layers। ठीक है, ये कंपनी ने आप लोगों को बोल दिया कि शुरू की लेयर्स बंद कर दो और लास्ट की आप होल्ड कर सकते हो, बट शर्त क्या है, ब्रेक इवन लगा लो, क्योंकि मार्केट रिवर्सल ले सकती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये चार आपने क्या करी, बंद कर दी। और इन दो का जो ये स्टॉप लॉस यहाँ था, इन दो का जो स्टॉप लॉस यहाँ था, वो कहाँ कर देना है, जस्ट ऊपर। इसका स्टॉप लॉस इससे ऊपर, इसका स्टॉप लॉस इससे ऊपर, आपने बस दोनों का स्टॉप लॉस इनसे ऊपर कर देना है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन। अब आप किसका वेट कर रहे हो, TP3 का, 2 का भी नहीं, 3 का वेट करना है। अब मान लीजिए मार्केट घूम फिर के आया, TP3 हिट हो गया, आपकी सारी एंट्रीज अब क्लोज हो गई।
अब प्रॉफिट देखो, पहली वाली ने TP1 हिट हुआ $2 का प्रॉफिट, इसका हिट हुआ $3 का, इसका हिट हुआ $4, इस वाली को हुआ $5। ये दो आपने ब्रेक इवन यूज करके किसका वेट करा, TP3, इसका यूज हुआ हिट हुआ $11, इसका हिट हुआ कितना बना, $36। टोटल मिला के हमने देखा कितना बना हमारा, $61। और उसी तरीके से आपने लॉस को भी स्प्रेड किया तो लॉस कितना बना था आपका, $16, प्रॉफिट कितना बना आपका, $36। तो एक बार ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, वेट अ मिनट। ओके, तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, किस तरीके से रिस्क मैनेज करते हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ओके ओके, मैं भी, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो, ये आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग रिस्क ले रहे हो $0.08 पर। यहाँ पे आप कह रहे हो कि भाई मैं अपने अकाउंट पे लगा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपने अकाउंट पे 0.08 लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा $200 का अकाउंट है, तो मैं ये लोट यूज कर सकता हूँ। इस लोट को, इतना बड़े लोट की पावर को हमेशा स्प्रेड करके यूज करो, हमेशा स्प्रेड करके यूज करो, फैला दो। एक जगह लगाओगे ना, आपने सुना होगा इनकम सोर्स एक से काम नहीं चलता, मल्टीपल इनकम सोर्स रखो तो भी आप क्या रहोगे, लाइफ टाइम अमीर नहीं रहोगे। और एक ही इनकम सोर्स पे बैठे रहोगे तो लाइफ टाइम अमीर नहीं रह पाते। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आपका लोड साइज होता है ना, उसको एक जगह यूज करने के बजाय, जैसे कि यहाँ पे आएगा, मैं डायरेक्ट एंट्री ले लूंगा 0.08 की, आया, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कितना गया, $40, क्योंकि आपने ये गलती करी। बट अगर इस तरीके से ये 0.08 को आप फैला देते और उसके बाद स्टॉप लॉस उठता तो कितना जाता, $16। एंड डायरेक्ट लेते तो कितना जाता, $40 से $45। एंड TP हिट होता 1 तो कितना बनता आपका, यहाँ पे कितना बनता, $16 में भी। TP, चलो TP3 का भी वेट करते तब भी आपका $40 से $42 ही बन पाता। टारगेट कितना बन पाता, $40, क्योंकि कितना है, 36, 20, 40, हाँ, तो इतना ही बनता आपका। ठीक है, एंड तो ना ये चीज ना आप लोग अच्छे से याद रख लो, जो आप लोट यूज करते हो ना अपने अकाउंट साइज पे, कि मेरा अकाउंट साइज इतना, मैं इस पे रिस्क उठा सकता हूँ 0.08 का लोट या 0.10 यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो उसको क्या करो, एक जगह यूज करने के बजाय स्प्रेड में फैला दो। एक जगह यूज करने के बजाय उसको इस तरीके से क्या करो, फैला दो। आपने उस तरीके से फैला दिया, एंड कल जब भी सिग्नल मिलेगा ना, अपने जो आप लोड यूज करते हो, मान लीजिए कुछ तो होते हैं जो 0.01 ही यूज करते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते, वो उनके लिए नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जिनके अकाउंट साइज बड़े हैं, जो लोड बड़े डालते हैं, तो इस तरीके से स्प्रेड आउट करके यूज करके देखो, एक बार क्या करो, इस तरीके से स्प्रेड आउट करके देखो। एंड साइकोलॉजी से सही क्यों लेती है ना, मान लीजिए ये सारी लॉस में दिख रही है, शुरू की 4 लॉस में दिख रही है, सिर्फ लास्ट की 2 प्रॉफिट में दिख रही है। बट जो लास्ट का लोट है ना, वो इतना बड़ा है कि जो ऊपर लॉस होगा ना, और ये सिर्फ 2 पिप, मतलब 20 पिप ऊपर होगा, और बाकी ये सब नीचे है। तो जो ऊपर चलना था ना आपका लॉस, उसको कम से कम दिखाया, क्योंकि जो नीचे बड़ा लोट है ना, नीचे से पावर दे रहा है उसको कम करने के लिए। आपको पता है ना, सब माइनस करके दिखाता है, प्लस माइनस जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उन सबको कैलकुलेट करके दिखाता है। तो ये मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये सब आपकी किसमें, लॉस में है। ये सब आपकी किसमें, लॉस में, आप सबकी ये सारी क्या है, लॉस में। बट ये एक प्रॉफिट में, ये क्या करेगा ना, आपके लॉस को कम से कम दिखाएगा। क्या करेगा, लॉस को कम से कम दिखाएगा, जिससे आपकी जो साइकोलॉजी होगी ना लॉस देखने की, वो भी सही रहेगी, आपको डर नहीं लगेगा। एंड अगर 0.08 का लोड सीधा यहाँ लगता ना, मार्केट यहाँ आता, तो आपको पता है $35-40 लॉस पे दिखेगा ना, $200 का क्या रिस्क मैनेजमेंट रहेगा और आपकी क्या साइकोलॉजी होगी, वो आपको भी अच्छे से पता है। एंड जो TP1 हिट होने पर $16 का प्रॉफिट मिलेगा, और जो इस तरीके से TP हिट होने के बाद $61 का प्रॉफिट मिलेगा, ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि आपको फील कैसा है उस समय। इसको एक बार यूज करो, मैंने आपको समझाया, इसको यूज करो। इसका यूज करने का तरीका सिंह यही है, जो जोन दिया जाता है 40 पिप का, 50 पिप का, जितने भी पिप का दे रहा है, हर 0.10 मतलब 10-10 पिप के बाद स्टॉप लॉस भी साधे को, 36 पे मैंने एक डाल दिया, 35 पे एक डाल दिया, 34 पे एक डाल दिया, 33 पे एक डाल दिया, 32 पे एक डाल दिया, 31 पे स्टॉप लॉस दिया था तो 31 से 2 पिप ऊपर बड़ा लोड डाल दो, बड़ा इतना डालो कि उसका स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए तो आप उसको सहन कर सकते हो। ठीक है, बड़ा का मतलब स्टैंडर्ड लोड डाल के बैठ गए, ऐसा नहीं करना। इतना रखो कि 2 पिप में, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड पिप का होगा तो आपका $20 लूट जाएगा, तो स्टैंडर्ड में डालो, 0.10 डाल लो, 0.05 डाल लो। उससे क्या है ना, अगर 0.05 से ये भी उड़ेगा ना तो कितना जाएगा, बहुत कम आपका इसमें जाएगा। बट अगर गलती से TP हिट कर गया तो आपको ही पता है कि आपको कितना ज्यादा ये प्रॉफिट देगा।
ये दोनों चीजें आप लोगों को अच्छे से पता है, सभी ट्रेडर्स हैं, सभी प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो ये दोनों चीजें आपको पता है। इसका एसएल हिट हो गया तो चलो आपको कुछ लॉस नहीं होगा, बट अगर ये लोड यहाँ पे ऊपर और फिर ऐसे हिट होता, फिर आपको पता है आपका अकाउंट का कैसी बैंड बदलनी थी। ये चीज आपको मेरे से अच्छे से पता है, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अकाउंट यहाँ उड़ाया है और लॉस में ही, ठीक है। तो डरना नहीं है, क्योंकि लॉस से ही हम लोग सीखते हैं। लॉस अगर सीधा प्रॉफिट बनता तो हमें इसकी अहमियत पता नहीं लगती। तभी ये चीज पता लगती है जब उसको लगता है, तो इंसान ज्यादा जल्दी सीखता है, दोबारा नहीं होना है। इस ना एक साथ डालने के बाद इस तरीके से डालो, लॉस कम से कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। और एक जगह डालोगे तो लॉस ज्यादा से ज्यादा होगा और प्रॉफिट कम से कम होगा। तो जो मैंने अपने दोस्त का अकाउंट चेक किया प्रीवियस मंथ का, जैसे हमने चेकआउट किया प्रीवियस मंथ प्रीवियस वीक्स, तो उसका क्या था ना, वो इसी तरीके से एक जगह लोड डाल रहा था और टीपी तो उसके 70 हिट हो रहे हैं 100 में से, और 30 का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अब देखो टीपी बना रहा $16 और स्टॉप लॉस कर रहा है कितना, $40। कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। और इस तरीके से यूज करोगे ना तो बहुत प्रॉफिट में रहोगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्या आता है कि सर मान लीजिए मार्केट यहाँ ही आया, यहाँ से मूव दे दिया उसने, यहाँ से डायरेक्ट मूव दे दिया, टीपी हिट कर दिया 0.08 के साथ, हमारा कितना बन गया यहाँ पे, $16 बन गया सर। और अगर 0.01 लेते तो यहाँ पे कितना बनता हमारा पॉइंट, इस पे एक्सट्रीम वाले पे भी कितना बनता सर, $6। इसका भी छोड़ो, ये टीपी वन पे कितना बना सर हमारा, $2। नीचे का हमारा लिया ही नहीं सर, मार्केट नीचे ही नहीं आई। मार्केट क्या हुआ, नीचे नहीं आई, और सिर्फ आपके कहने पर हमने 0.01 यूज किया तो $2 प्रॉफिट हुआ। बट 0.08 करते तो हमारा $20 दिमाग में ये भी आती है। तो ये चीज याद रखो, देखो हर चीज के दो वे होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमेशा अगर पॉजिटिव लोगे तो आपकी लाइफ भी पॉजिटिव चलेगी, नेगेटिव लोगे तो ये कुछ भी आप कर लो, कुछ भी, हर एक चीज आप खुद से ये चेक कर लो, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ हर एक चीज के दो साइड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चाहे बिजनेस लो, चाहे सरकारी नौकरी लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी, कार लोगे फोन भी लोगे ना, दो साइड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कुछ भी ऐसी एक चीज है जिसको पता है परसेंट कर दो कि जिसका सिर्फ फायदा ही फायदा है और लॉस कुछ नहीं है उसमें। किसी को ऐसी चीज पता है कि उसका सिर्फ फायदा है, लॉस नहीं है उसकी तरफ, तो वो आप अभी बता सकते हो, लोगों को भी पता लग जाए ऐसी क्या चीज है सिर्फ जिससे फायदा ही होगा, उसमें लॉस का कोई भी रिस्क नहीं है। किसी को पता है ऐसा तो रेज हैंड करो। ओके, किसी को भी नहीं पता है ना। तो क्या चीज है, मतलब हर चीज के दो वे होते हैं, एक नेगेटिव भी एंड एक पॉजिटिव भी। तो मेक श्योर आप पॉजिटिव को सिलेक्ट करो, क्योंकि अगर हर चीज में नेगेटिव ढूंढोगे तो और पॉजिटिव वे को पकड़ो, पॉजिटिव लाइफ भी रहेगी और पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे और पॉजिटिव रहोगे। तो उस तरीके से चलो। ओके, तो कई बार ना 0.01 को ही लेके टीपी हिट हो जाता है, बट कई बार जब वो ये करेगी ना ये हरकत, कि हाँ यहाँ से दिया, तो आपको प्रॉफिट का फील आने लग जाएगा। एंड चलो 0.0 हिट के साथ आपका टीपी हिट हो गया $16, फिर से टीपी हिट हो गया $16, $32 आपके बने। तीसरी बार ट्रेड ली, स्टॉप लॉस उठ गया, कितना गया, $40। कितने के लॉस में हो गए, 6 के लॉस में चले गए। आप कितने के चले गए, $6 के लॉस में। और आपने देखा कि 3 में से तो यार 2 टीपी हिट और 1 लॉस हुआ है, तब भी $6 के लॉस में हो। अब सेम इसी वे से मेरा ले लेते हैं, 2 बार आपका, अब मैं उल्टा बता रहा हूँ, इधर 2 बार प्रॉफिट कराया, मैं इधर उल्टा बता रहा हूँ। 2 बार आपका इस तरीके से स्टॉप लॉस उठ गया, 16 $32 आपका गया। सिर्फ एक बार टीपी हिट हुआ तो आपको कितना बन गया, 61। मतलब 2 बार लॉस करने के बाद 3 में से 2 बार लॉस और 1 बार प्रॉफिट हुआ, आप कितने के प्रॉफिट में हो, 22 नहीं 30, और हाँ, तो आप कितने प्रॉफिट में, $32 का आपका कितना है लॉस है, और 61 में से 32 गया तो आपको बता आपका कितना प्रॉफिट है। ठीक है, इसको इस तरीके से यूज करके देखो। यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव ही वे है कि आपने तीन में से 2 ट्रेड आपकी पॉजिटिव है और 1 ट्रेड नेगेटिव है, दोनों को करके देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, -$6। और इधर सेम उसका उल्टा, 3 में से 2 आपकी क्या है, नेगेटिव है, और 1 आपकी पॉजिटिव है। और दोनों को अगर हम मिला के देख रहे हैं, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे मिला के चेकआउट करते हैं। जैसे इधर हमने चेकआउट किया कि हाँ 2 प्रॉफिट में और 1 लॉस में, फिर भी हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये चीज क्या है, हमें लॉस क्यों हो रहा है, ये समझने वाली बात है ना, कि हमें लॉस हो क्यों रहा है। पहली बात तो आता है कि हमें लॉस हो क्यों रहा है, तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, और इधर हमने चेक किया तो हमारा कितना है,
तब भी हम 2 नेगेटिव में जाने के बाद भी +29 के हैं, +29 में हम बचे हुए हैं। तो ये चीज है पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब देख लो आप, और ऐसे ही अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, यहाँ 100 में से 70 प्रॉफिट और 30 लॉस है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इस तरीके से 0 बढ़ जाएगा। और इधर इधर आपका 100 में से 70 लॉस है और 30 यहाँ है, तो इधर क्या हो जाएगा, इस तरीके से 0 बढ़ जाएगा इधर। तो ये चाहिए आपको या ये चाहिए, डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सा डॉलर किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो मैं सिर्फ यही आपको बताना चाह रहा हूँ, जो एक जगह यूज करने का है ना, कई बार किस्मत होती है, बट कई बार किस्मत तो भी नहीं चलेगी जिंदगी। अगर सबकी किस्मत अच्छी होती है, सब करोड़पति बनते, कोई यहाँ नहीं आता। इसका मतलब क्या है, किस्मत हमारी सभी लोगों की तरह नॉर्मल, कोई हम ऐसे नहीं है किस्मत वाले जिधर पैसा लगा उधर ही को मुक दे दिया, ठीक है। तो नॉर्मल किस्मत वाले, तो उस पर ज्यादा रिस्क मत उठाओ, इस तरीके से यूज करो और इसको फील करके देखो एक बार कि क्या पावर होती है, किसकी, रिस्क मैनेजमेंट की पावर क्या होती है। तो एक बार फील करके देखो, आपको पता लग जाएगा व्हाट इज पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आप लोग बोलोगे एनालिसिस भी इतना काम का नहीं आता सर जितना रिस्क मैनेजमेंट काम का आता है। सिग्नल फॉलो कर लो, पढ़ा नहीं जाता, कुछ लोग होते हैं जिनको पढ़ने में नहीं है, सिग्नल फॉलो कर लो। आपने देखा होगा ना, जब उनके स्टॉप लॉस उठते हैं वो क्या लिख देते हैं, सिंपल सा, वेटिंग फॉर आवर रिकवरी सिग्नल। तो उस रिकवरी सिग्नल में फिर भी ऐसे उठ सकता है, वो भी रिस्क हो सकता है, ठीक है। बस इस तरीके से करोगे ना, और उसने 10 ट्रेड दिए, 10 में से आपके 5 के स्टॉप लॉस उठ गया और 5 का टीपी हिट हो गया, आपको पता है आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट बन जाएगा, कितना। अगर 5 के स्टॉप लॉस उठ गया और 5 के प्रॉफिट है, तो आपको पता आप कितने लॉस में चल। नेक्स्ट आप लोगों को समझ आया होगा कि जो आज का हमारा टॉपिक है, किसी को कोई क्वेश्चन आप कर सकते हो।